हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग नोट्स के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने 1 से 12 तक की स्टडी कर ली है। अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी के हैं और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारा फिजिक्स का पेपर होता है उसमें थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं। और थ्योरिकल क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जिनमें सिद्धांत, संरचना, उपयोग, विशेषताएं, ये सब चीज़ें हमें बतानी होती हैं। इसके बाद आते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब होता है व्यंजक टाइप क्वेश्चन। आपने देखे होंगे कि व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके साथ तीसरी वैरायटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल, यानी कि संख्यात्मक प्रश्न, और ये भी हमें फिजिक्स के पेपर में देखने को मिल जाते हैं। हाँ, ये बात है कि ये बहुत ही कम मात्रा में आते हैं, लेकिन फिर भी ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और कंपटीशन के दौर में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। साथ ही साथ आप किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये बेसिकली जो भी हम व्यंजक का जो हमारा डेरिवेशन का आखिरी जो सूत्र आता है, वही सूत्र जो है उसी को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि जिन बच्चों ने नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं या उन्हें पता नहीं है, तो वो हमारी वेबसाइट notesbysandeep.com पर जाइए और वहाँ से जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट जो है, आप गूगल सर्च बॉक्स में लिखेंगे notesbysandeep.com तो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स बनाने का क्या मतलब है, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं या परीक्षा टाइम में जब भी हमें जल्दी रिवीजन करना होता है, तो हमारे पास यदि नोट्स नहीं होंगे तो हम जल्दी से जल्दी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आप जल्दी जाइए और उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में है ये सब, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है और इनमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक कुंडली है और इसमें तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तो इसमें क्या है कि जो तांबे का तार है वो 100 बार इस तरीके से लपेटा गया है वृत्ताकार। तो जिस तरीके से हमें जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाए तो जो जो हमें दिया गया है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। जैसे हमें सबसे पहले दिया गया है कुंडली में फेरों की संख्या 100 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, कुंडली में फेरों की संख्या, और फेरों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं, नंबर ऑफ राउंड, कितने राउंड हैं, और ये हो जाएंगे 100। ठीक है। अब इसके बाद प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो हमें त्रिज्या दी गई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो त्रिज्या जो है इसे हम r से दर्शाते हैं और ये होगी 8.0 सेंटीमीटर। ठीक है। और इनमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो धारा दी गई है, तो धारा I बराबर, और ये है 0.40 एम्पियर। ठीक है, ये हो गई। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? यहाँ पे कुंडली के केंद्र में, तो हमने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला है, और उस व्यंजक का जो फॉर्मूला है वो है B बराबर μ0/4 इंटू 2πNI/r। तो ये कुंडली के केंद्र पर जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, धारा देखेंगे तो एम्पियर में है, और एम्पियर होता है क्या? एसआई सिस्टम। एम्पियर क्या होता है? एसआई सिस्टम। लेकिन जो सेंटीमीटर है ये एसआई सिस्टम नहीं है। ये क्या है? ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीजीएस सिस्टम है। तो
जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो जो हमें मान दिए गए हैं उनको हम एक से यूनिट में बदलेंगे, या कहने का मतलब है एक से सिस्टम में बदलेंगे। जैसे एसआई सिस्टम में अगर हमें पूरे लेने, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, जबकि लंबाई या त्रिज्या नापने के लिए हमें इसे मीटर में बदलना चाहिए, क्योंकि मीटर जो है वो एसआई सिस्टम में आता है, जैसे एम्पियर आता है। तो यहाँ एम्पियर दिया गया है तो ये एसआई में है, लेकिन ये सीजीएस में है, तो इनमें से हमें किसी एक को चेंज करना होगा, तो हम इसको कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम में हमें एसआई में बदलना होगा। तो इसके लिए हम आगे बढ़ाएंगे। तो 100 से हम भाग करेंगे, तो 8.0 बटे 100, सेंटीमीटर और मीटर में 100 से भाग करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। 100 से भाग का मतलब ये होता है कि 8.0 बटे 10 पे 2 की घात, है ना, 10 पर 2 की घात। इसे हम 100 भी बोल सकते हैं या 10 पर 2 की घात, या फिर इसे आगे बढ़ाएंगे तो 8.0 गुणित 10 पे माइनस 2 की घात। क्यों? ये गुणा में हमने ऊपर लिख दिया तो 10 पे माइनस 2 की घात हो जाएगी। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये मैंने डिटेल में बता दिया है। नहीं तो आप सेंटीमीटर से मीटर बदलना है, इसे आप मीटर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 10 पे माइनस 2 की घात का गुणा कर देंगे तो ये सीधा मीटर में बदल जाएगा। अब इसके बाद हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम लिखेंगे, इसलिए कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और फॉर्मूला क्या था, B बराबर μ0 बटे 4 पाई इंटू 2 पाई N I और बटे R, ये था फॉर्मूला। चलिए अब मान रख देते हैं। तो B बराबर, सबसे पहले μ0 बटे 4 पाई, इसका मान होता है, इसको याद कर रखिए, μ0 बटे 4 पाई का मान होता है 10 पे माइनस 7 की घात। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और पदार्थ एवं चुंबकत्व में भी हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको याद रखिए, ये उसी तरीके से है जैसे हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा हुआ था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना। तो इसका सीधा मान होता है 9 गुणित 10 पे 9 की घात। तो यही है, इसका भी उसी तरीके से, जैसे यहाँ पे μ0 है वैसे यहाँ पे एप्सिलॉन 0 होता है। इसे हम चुंबकनशीलता बोलते हैं, इसे विद्युतशीलता बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये फोर्स है। इसके बाद 2 पाई N I, तो 2 ज्यों का त्यों, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है, इनटू है, इसे हम इस तरीके से गुणा लिख सकते हैं। 2 पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 22/7 होता है, और एक होता है 3.14। न्यूमेरिकल में ज़्यादा एक्यूरेट मान प्राप्त करने के लिए आप 3.14 रखें, तो हमने 3.14 रख दिया पाई की जगह पर। इसके बाद n मतलब फेरों की संख्या, और फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या है 100, n बराबर 100, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100। इसके बाद गुणा का चिन्ह, क्योंकि इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो गुणा ही माना जाता है। और आई कितना है, 0.40, तो 0.40 एम्पियर, तो ये हो गया आई का मान। अब सबके बटे क्या है, आर, क्योंकि μ0 4 पाई का तो ये ऊपर हो गया, तो अब हम सबके बटे लिखेंगे आर, और आर कितना है, मीटर वाला बताना है, 8.0 गुणित 10 पे माइनस 2 की घात, 8.0 गुणित 10 पे माइनस 2 की घात। अब आप में से कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं कि 8.0 को 8 ही क्यों नहीं लिखा, और ये क्वेश्चन में हमें 8.0 सेंटीमीटर क्यों आया। तो इसका मतलब होता है कि जैसे हमने लिखा 8 सेंटीमीटर, तो हमें पक्का पता नहीं होता कि 8 सेंटीमीटर है, या हो सकता है कि थोड़ा सा इस तरफ हो कि 8.1 सेंटीमीटर हो, या और कम हो कि 8.125 सेंटीमीटर हो। तो ये जो होता है, अगर हम 8 सेंटीमीटर बस लिखते हैं तो निश्चित नहीं होता है कि ये फिक्स 8 ही है। ये हम ऊपर बताते हैं कि 8 सेंटीमीटर, लेकिन जैसे ही हम 8.0 लिख देते हैं तो ये फिक्स बताता है कि 8 के बाद 8.0 है, यानी फिक्स 8 ही है। तो ये फिक्स को दर्शाता है।
तो बस उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको लिखते जाना है। आगे बढ़ते हैं। b के नीचे हमने b लिखा बराबर। अब यहाँ पे जो 10 की पावर हैं उन्हें हम एक तरफ कर लेते हैं और जो संख्याएं हैं उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल करते समय आपको याद रखना है 10 की पावर का अलग हिसाब किताब रखना है और जो संख्याएं होती हैं उनका हिसाब किताब अलग रखना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको कौन कौन सी यहाँ पे संख्याएं दिख रही हैं। ये संख्या है, ये संख्या है, ये तो 10 की पावर है ना। ये संख्या है। ये 10 की पावर क्यों है? क्योंकि हम इसे 10 पर 2 की घात लिख सकते हैं, 10 पर 2 की पावर। तो पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को, कौन कौन सी, ये है, ये है और ये है, ये तीन 10 तो नहीं है इनमें, इन्हें हम अलग लिखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 गुणित 3.14 गुणित 0.40, इन्हें हमने एक तरफ लिख लिया। तो ये तीनों चीज़ें निपट गई। अब बची क्या है, ये और ये। 10 पे -7 की घात लिखा हमने पहले। इसके बाद 100 लिखा है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 के ऊपर 2 की पावर, ये लिख सकते हैं ना। तो इसलिए इसे 10 की पावर में गिना है। अगर हम यहाँ लिख देते तो भी सॉल्व हो जाता, लेकिन किसी भी एक नियम से चलना चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन कभी गलत ना हो। बटे में हम ये लिख देते हैं। तो न्यूमेरिकल करते समय यदि आप एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो आप बटे स्केल से भी खींच सकते हैं, यदि ज़्यादा लंबा बटे आपको खींचना है ताकि सवाल अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पे 8.0 गुणित 10 पे -2 की घात। तो ये सॉल्यूशन आपका अच्छा दिखेगा यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो 10 की पावर है और ये ऊपर 10 की पावर है, इनका हिसाब किताब अलग होगा। पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए आइए थोड़ा रफ में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इनकी दशमलव को भूल जाना है और डायरेक्ट गुणा करना है। जैसे 314 का 2 में करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का करते हैं, फिर जो आएगा उसका गुणा इसमें करेंगे। तो 314 गुणित 2 कर देते हैं। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना आया 628। अब जो भी आया है उसका गुणा इसमें करेंगे 0.40। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि अगर हम दशमलव भूल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, दशमलव हम मान के चल रहे हैं कि नहीं है, तो ये 40 लिखा है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे हम इससे किससे गुणा कर सकते हैं, 40 से गुणा कर सकते हैं। अब इसमें भी हम 4 से गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके पीछे 0 लगा देंगे तो 40 से हो जाएगा। तो 4 से करते हैं। 4 8 32, 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल आई 1, फिर 4 शंग 24 और 1 25, और जो कि 40 का करना था हमने अभी 4 का बस किया है, तो जीरो का 0 ही आएगा। तो ये आएगा आंसर। लेकिन चूँकि हमने दशमलव यहाँ पे भूल गए थे, तो अब हमें वापस से दशमलव लगाना है। तो पूरा का पूरा दशमलव गिनिए। यहाँ 2 अंक बाद लगा है, यहाँ भी 2 अंक बाद लगा है, तो टोटल कितने अंक बाद लगाना है, 2 और 2 4। तो यहाँ पे हम यहाँ से 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो इनका पूरे का जो भी गुणा आया है वो है 2.5। यहाँ पे हम लिख लेते हैं b बराबर 2.510 है ना। और इसके बाद 10 पे -7 की पावर है और यहाँ 10 पे 2 की प्लस के 2 की है। तो माइनस की ज़्यादा है कि प्लस की ज़्यादा है, तो आंसर है माइनस की ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 2 से तो 5 ज़्यादा है। तो 10 पे -5 यहाँ पे बच गया। और नीचे क्या है, नीचे है 8.0 गुणित 10 पे -2 की घात। अब यहाँ पे भी 10 की पावर अलग रहेगी। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि अगर दशमलव के बाद ज़्यादा अंक हो तो हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो हम इसको 2.5 के बाद 1 2 0 लिखा है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि केवल 2.5 लिखेंगे तो ये अबाउट हमें मान देगा, बाकी हम इनको ना भी लिखें तो चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10 पे -5 की घात है,
और ये 10 पे -2 ऊपर चली जाएगी तो ये 10 पे +2 हो जाएगी, है ना। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 8.0। तो इसे अब हम 8 ही लिखेंगे क्योंकि अब हमें भाग करना है। लेकिन उसके पहले ये जो 25 है इसको हम दशमलव को इस तरफ खिसकाएंगे ताकि ये पूरा 25 बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी यहाँ पे एक बात याद रखिए, जब भी हम दशमलव को इस तरफ ले जाएंगे इकाई तरफ, तो 10 पे माइनस की पावर आएगी। जितने अंक हम दशमलव खिसकाएंगे 10 पर उतने की ही घात चढ़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने 25 लिखा, यहाँ से हमने सीधा क्या लिख दिया 25, तो इसका मतलब है कि दशमलव हमने यहाँ लेकर आए तो कितने अंक खिसकाया दशमलव, तो आंसर है एक ही अंक खिसकाया। तो एक अंक यदि हमने दशमलव खिसकाया है तो 10 पर माइनस की 1 पावर आएगी। याद रखिए, दशमलव जब इकाई अंक की तरफ खिसकाओगे तो 10 पे माइनस की पावर आएगी। और यदि दशमलव आप जैसे यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता 0.2.5, अगर हमें दशमलव इस तरफ खिसकाना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.2 हमने एक अंक खिसकाया 2.5 हो गया। दशमलव कहाँ खिसकाया, यहाँ से यहाँ, तो 0.25। तो बताइए हमने इकाई की तरफ खींचा है कि बाहर की ओर, तो आंसर हमने बाहर की ओर खींचा है दशमलव, तो 10 पे प्लस की पावर आएगी यानी कि 10 पर 1 की घात। लेकिन यदि यही दशमलव हम इस तरफ ले जाएंगे तो जब यहाँ से दशमलव यहाँ जाएगा तो कितना आएगा 0.25, यानी कि हम इसे 2.5 भी लिख सकते हैं। और 10 पर कितने की पावर आएगी, एक अंक खिसका है तो 10 पे -1 की पावर आएगी। यही अगर आपको पता है तो आप न्यूमेरिकल के सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। हमेशा याद रखिए, एक फार्मूला बनाइए और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी के अनुसार आपको बनाना है। क्या फार्मूला, कि अगर दशमलव को इस तरफ ले जाना है इकाई की तरफ तो 10 पर कैसी आएंगी, माइनस की पावर आएंगी। कितने की आएंगी, माइनस की। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अंक इस तरफ खिसकाया है दशमलव को। और अगर दशमलव को आप इस तरफ ले जाते हैं तो 10 पर कैसी होगी, प्लस की पावर होगी। जितने अंक आप खिसकाओगे 10 पर उतनी ही प्लस की पावर होगी। चलिए अब आप यहाँ पे बताइए, हम 8 का भाग देने के लिए 25 को पूरा बनाना चाहते हैं तो हमने दशमलव इस तरफ खिसकाया तभी ये पूरा 25 बनेगा। अभी क्या है, अभी ये 2.5 है। अभी क्या है, अभी ये 2.5 है। लेकिन दशमलव यहाँ से उठा के यहाँ कर देंगे तो ये 25 दशमलव यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं, तो पूरा 25 बनेगा ना। तो दशमलव इस तरफ खिसकाएंगे तो 25 बनेगा। और जब ये 25 बनेगा तो दशमलव हमने इस तरफ खिसकाया है यानी इकाई तरफ, और इकाई तरफ जब भी हम लाते हैं तो 10 पर माइनस की पावर आएगी क्योंकि एक अंक खिसकाया है, इसलिए 10 पर -1। अगर हम 2 अंक खिसकाते तो 10 पे -2। तो ये हो गया। तो 25 गुणे 10 पे -1 की लिख सकते हैं। अगर हम इसे रिवर्स में समझना चाहें तो अगर हम इसको यहाँ बनाना चाहें तो हम 25 और ये जो -1 है इसको हम इस तरीके से नीचे ले जाके 10 पर +1 कर सकते हैं। तो इसे हम एक्चुअल में लिख सकते हैं 25/10, क्योंकि 10 पर 1 की पावर का मतलब 10 ही होगा। बटे में एक 0 है तो एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगेगा तो आ जाए, या 25 का 10 में भाग दोगे तो आएगा ना 2.5। अब आप सोच रहे होगे कि इतना तो हम ऐसा भी कर सकते थे, 2.5 के बटे 10 कर देते, फिर ये 10 माइनस ऊपर पहुंच जाता। तो देखिए ये छोटी संख्या है तो आप कर लेते, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं आपके सामने आएंगी तो उसके हिसाब से आपको ये दशमलव वाली टेक्निक ही काम करेगी। फिर से समझिए, दशमलव यदि यहाँ से हम इकाई की ओर ले जा रहे हैं तो 10 पर माइनस की पावर बढ़ती जाएंगी जितने अंक आप खिसकाओगे, और अगर दशमलव इस तरफ तो 10 पर प्लस की पावर बढ़ती जाएगी। बस इतना यदि याद है तो सब हो जाएगा। तो 25 गुणित 10 पे -1 की घात, यहाँ पे 2.5 को, और गुणा भी 10 पे -5 की घात पहले से था और 10 पे +2 की घात पहले से था। और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 8। ये देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे हम भाग कर ही लेते हैं। तो 25 भागित 8, तो 8 दिया 24, कितना बचा 1। 25 में से 24 चले जाएंगे, 1 बचेगा। अब 8 का 1 में भाग नहीं जाता इसलिए यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, फिर एक बार ही जाएगा, 8 एकम 8। अब आगे भाग नहीं देना है, दशमलव के बाद एक अंक मिल गया बहुत है, तो ये आएगा 3.1 इनका भाग देने पर।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -1 है, तो ये जो है गुणा में घातें जुड़ती हैं समान हो यदि, तो यहाँ पे देखिए 10 पे माइनस माइनस की जुड़ जाएगी तो -6 हो जाएगी, लेकिन ये प्लस वाली घात है 10 पे 2 की घात, तो -6 में से 2 चला जाएगा तो b बराबर 3.1 गुणे 10 पे माइनस कितने की घात 4 की घात, और चुंबकीय क्षेत्र है तो टेस्ला में नापा जाता है। तो ये आ जाएगा। आप अपने नोट्स में इसका आंसर मिला सकते हैं, जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं तो उसी में आप आंसर मिला लीजिए, और एक बार इसको करके ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप पे बनेगा। और ये थोड़ा मैंने डिटेल में समझाया है क्योंकि ये पहला न्यूमेरिकल था, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए कि, और आप इसे स्पीड में भी कर पाओगे। ये तो समझाया है तो टाइम लग गया, लेकिन आप करोगे तो जल्दी आ जाएगा। तो नोट्स आपके पास हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका भी न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि नोट्स में शॉर्ट में आंसर लिखा है, तो हो सकता है कि आपको फिर समझ में ना आए। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे डिटेल में किया हुआ है, एक एक चीज़ आपको बताई है ताकि आप पूरा का पूरा कर पाएँ। तो उम्मीद है कि मैं आपको कुछ समझाया पाऊँगा यहाँ पे, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल में। थैंक यू।